दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी काफ़ी भरा करना पड़ेगा। यहाँ से हटाएंगे ना, यहाँ से बहुत नाक व ठुएं निकल रखी जाएगी टैल वाली। अब जाते हैं जी बाहर की तरफ, इसको कर देते हैं बंद। खूह का डर रहेगा। दरवाजे कैसे लग रहे हैं, प्यारा कलर। लड़ा हम काट ले रहेगी इस जगह गुजरता हुआ, ये देखना यहाँ पे लैट्रीन बनेगा। उस जगह पे मकान बनवाते हैं जिसके साथ सफेद हैं, शतीर भी गार्डर भी आते हैं, बांस और शतीर आ चुके हैं। यहाँ से हम इसको तोड़ान करते हैं। जब बंदा यहाँ से गुजरता है तो सामने ये अल्लाह खैर करे। भाड़ा लेके आ भी गई है, आ भी काट रही है, लेकिन अम्मा आ भी गई है। इसकी काम नहीं कर सकता, हमारे घर में ना राशन है ना दवाई के लिए पैसे। भिंडी फेवरेट है अम्मा मेरी भी। भिंडियाँ गिद्दिया बती के पक वैसे ना थकी वदियाँ टोर के कांठे देवन गई हम थक पई बहुत सारी मंजाल है फज्जर दी गई ते हाण बलियाँ। अच्छा मैं कांठे दे दिए, कांठे दे 4 बजे ते जुम्मे वाला दिन। जी हाँ, ते मैं केवल फज्जर जरा तक भरा शरा 60 गिन सुंदरो इन जरा ता वाला फारक चलो चुआर होसन फजर कमीज है श्रृंगार श्रृंगार करके तो चलो भरा बिल्कुल पूरा थी वैसी। ये देखें जी मकान माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, बस छतें डालनी है। दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी अंदर का माहौल। अंदर जी काफ़ी भरा करना पड़ेगा क्योंकि अंदर जो है ना ये साइड जो है ना बहुत झिकी है इस जगह पे। जब हम इस थली को हम यहाँ से बहुत नाक व ठुएं निकलेंगे बहुत सारे। इस जगह पे सफ़ील रखी जाएगी, टैल वाली सफ़ील, और इस जगह पे भी टैल वाली सफ़ील बनेगी। वो कंप्लीट हो चुकी है दीवार, ये भी दरवाजे भी लग गए हैं माशाल्लाह। अब जाते हैं जी बाहर की तरफ, इसको कर देते हैं बंद। दरवाजे तो मजबूत लगे हुए हैं, बस इस खूह का डर रहेगा, इसको ज़्यादा दबाना पड़ेगा ऊपर कुछ ज़्यादा मिट्टी डाल के ताकि ये फिर खुल ना जाए। दरवाजे कैसे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर है माशाल्लाह। ये जो सुहाजना है ना इसका एक लड़ा हम काट लेंगे, एक वो खड़ा रहेगा सामने वाला। इस जगह पे साथ में इस जगह पे ये दीवार आएगी, इस जगह पे इस जगह तक, और यहाँ पे प्लेट लगेगा। ये सारा जो है ना साफ़ सुथरा माहौल बन जाएगा क्योंकि मोटर लगी हुई है वहाँ पर, उसका पानी इधर से गुजरता हुआ ये देखें ये जा रहा है। ये पानी सीधा खाला हमें बनाना पड़ेगा, वो सामने कस्सी है वहाँ तक जाएगा। और ये अक वाली साइड जो है ना यहाँ पे लैट्रीन बनेगा, यहाँ पे लैट्रीन बनवाएंगे ताकि एक साइड पे हो जाए। हम कह रहे थे अम्मा को कि उस जगह पे मकान बनवाते हैं, लेकिन अम्मा ने कहा कि इस जगह पे ठीक है क्योंकि नज़दीक हो जाएंगे। भाई कहते थे कि हम नज़दीक बैठना चाहते हैं, दूर हमें डर लगेगा क्योंकि वहाँ मकान होते तो थोड़े दूर हो जाते। ये देखें टैल भी आई पड़ी है जिसके साथ सफ़ील बनेगी, और ये देखें सामान भी आया पड़ा है, बांस भी आ गए हैं, शतीर भी गार्डर भी आ चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें सारा सामान मुकम्मल हो गया है। ये जी मिस्त्रियों के फटे पड़े हैं जहाँ पे वो खड़ के मकान तैयार करते हैं। जो पतले हैं ना, पतले अभी आनी हैं, बांस और शतीर आ चुके हैं, बाकी पतले काने वाली वो अभी आनी है, वो आएंगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सुहाजने का मुंड वाली जगह है, यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे ताकि ये देखें दरवाजे के सामने जो है ना आ रहे हैं, हम इसको तोड़ देंगे फिर यहाँ से हट जाएगा। ये देखें इसकी टहनियाँ परेशान करती हैं, जब बंदा यहाँ से गुजरता है तो सामने आ जाती हैं। और कुहाड़ लेके आया ये अल्लाह खैर करे। लड़ा दार देखो है। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये लड़ा जो है ना इसको हम काट देंगे तो अम्मा कुहाड़ा लेके आ भी गई है, अब इसकी खैर नहीं है। ये देखिए ये है मुंड, बेरी का मुंड था, अम्मा इसको भी काट रही है माशाल्लाह। मैं अभी नाम ले ही रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ से हम इसको लड़े को काटेंगे, लेकिन अम्मा आ भी गई है इसकी सफाई करने। मैं पहले भी अपने बहन भाइयों को बता रहा था कि ये दरवाजे के सामने आ रहा है, हवेली के सामने। अच्छा। यहाँ पे ये परेशान मैंने अम्मी को कहा, ये अम्मी तो कह रही थी पहले तो कह रही थी सही है छाँव होगी, मैंने कहा फिर जो ना बाहर को खटड़े जो कटेंगे ऊपर से दरवाजे के बीच में है। इसका मुंड जो है ना थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको काटने में टाइम लगेगा, लेकिन ये दरख्त जो होता नरम है, ये जल्दी कट जाएगा। आमिर भाई कुहाड़ा अम्मा से ले ले और इसको काट के फेंक दे उधर। जी भाई। ये जी भाई आमिर भाई आ गया, बस अब इसकी खैर नहीं है। या अल्लाह तेरा आसरा, वो जा पड़ा है, 2 कुहाड़े लगे हैं और ये मिट्टी बोस हो गया है, जमीन बोस माशाल्लाह। मार तो होता है ना, हम तो भी और मैं तो होकते भी रहते और इसे काटते भी रहते, और भाई ने जो है माशाल्लाह से 2 ही पीछे लगाए बच्चे लगे। ये देखें वो जा रहा है, ये देखें ये जा रहा है, ये पूरा लड़ाई भाई ने उठा लिया है, वो जा रहा है, उसको वहाँ पे फेंक देगा उस जगह पे ताकि एक साइड पे हो जाए। और ये जगह बाजी साफ़ कर दें ताकि ये घर को साफ़ सुथरा करना है क्योंकि शादी करीब आ गई, अभी तक मकान रेडी नहीं हुए। ए जरा था फजर जो प्लेट मरवे सो
अम्मा कह रही है कि इस पे मट्टी डलवाएंगे, इसको पूर देंगे ताकि यहाँ पे बच्चे वगैरह न गिर जाएं। से बनवे थी उडो जरी ओ पगे रूड़ी सुड़ी पट के ने जेने को सट के वाला वो तो रेड़े फारा सु मिट्टी फिर ढोल बजना शुरू हो जाएगा। बस बाद थोड़ा धड़ पाए वैसी। इस जगह को साफ करने में कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। ये जो बची पड़ी है ना झाड़ियाँ, ये छोटी छोटी, इसको भी अम्मा साफ कर देगी। इस जगह पे जैसे कि खूह था, मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इसमें 2-3 सांप हमारी आंखों के सामने थे जब हमने इसको दफन कराया था। इसलिए सब जो कह रहे हैं ना कि जब डांस करेंगे बीच ना चले जाए। हाँ, बैठ ना जाए, बैठ वो ना कोई जाए। डांस करता करता इसमें चला गया फिर। नहीं, अम्मी कह रही है कि पहले ना ब्लेड मरवाएंगे, ये सारी ईंटें वगैरह चालेंगे ना, फिर इसको लताड़ेंगे, फिर लताड़ेंगे, इसे लताड़ हो जाएगी ना, फिर एक सही हो जाएगा। हमारी तो खैर है कोई मेहमान ना चला जाए। टेंट पे अगर पहले तो हम खुद डांस करेंगे ना यहाँ पे, पहले हम ना लगे जाए इसमें। ये देखें, इस जगह पे सुराख है। भाभी शमा कहती है मैं डांस करूंगी तो नीचे ना गिर जाऊं। जी हाँ, आसमा भाभी तो डांस करने वाली है नहीं, मुझे नांगल नांगल खेलना पड़ेगा कहीं मैं इसके अंदर बचा ना। 2 नांग पहले से मौजूद है, तीसरा मैं। और नागन नागन वाला जो खेलती है ना, वो शमीम पाजी भी खेलती है डांस। हाँ, चौथी वो भी होगी, 5वीं तेरा बाहर नाग नहीं निकलेंगे तेरा, हम उनके पास चले जाएंगे। अब डांग मारेगा तो। ये देखें जी, अम्मा सफाई करने लग भी गई है, उधर कचरा वगैरह डाल रही है, और यहाँ पे अगर ब्लेड लग जाता तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती। वो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था, ये भी खोल के दिखा देता हूँ। खुल जा सिंह सिंह। ये देखें जी, ये खुल गया माशाअल्लाह। ये देखें, अब यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, इसको बनाते टाइम बहुत लगेगा। ऐसा करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। आप जी देख सकते हैं, मैं एक भट्ठे पे पहुँचा हूँ। ये सामने देखें जी, ये भट्ठा मौजूद है सामने, और ये भट्ठे के जो मकान हैं, ये फैमिली है जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनके पास पहुँचा हूँ। इस बाजी का जो घर वाला है आपके सामने बीमार पड़ा है बेचारा, और इनके घर में इस वक्त ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं है कि हम जो है ना, थोड़ा सा आटा भी नहीं है कि रोटी बना के मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। इस बाजी का कहना है बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मेरे साथ आप हेल्प करें। जो भी अल्लाह के नेक बंदे गरीबों के साथ तावन करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके प्यारे हबीब की रज़ा के लिए, तो मैं भी निहायत ही हक़दार हूँ, गरीब हूँ। इस वक्त कह रही है कि मेरे घर वाला बीमार है और 2 हफ्तों से बीमार है, लेकिन इसके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं कि ये इसकी दवाई ले सके। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो ये ख़ुद जो है ना ईंटें बना रही थी। इसके हाथ आप देख सकते हैं अभी भी सारे मिट्टी वाले हैं। तो ये इसका ये कहना है कि मेरे साथ हेल्प की जाए, अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरे साथ ताउन करें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कोई राशन वगैरह भी ले सकूं, साथ में अपने घर वाले का इलाज भी करा सकूं। बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 हफ्ते हो गए ये बीमार है। वो मालिक हैं, वो भी कहते हैं काम करो काम करो, मैं खुद करती हूँ। मेरा शोहर जब बीमार है, काम नहीं कर सकता। हमारे घर में ना राशन है, ना दवाई के लिए पैसे हैं। जो पर्ची हैं हमारे पास वैसे पड़ी हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। देखें जी, मासूम बच्चे हैं, बहुत दुख लगता है जब बंदा इनको देखता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और आस उम्मीद के साथ कैसे देख रहे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा, हमारे साथ तामन करेगा, हम पेट भर के खाना खाएंगे, हमारे अब्बू जान का इलाज होगा, तो आपके हक़ में ढेर सारी दुआएं करेंगे। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने वसात दी है, वो तामन कर सकता है, सहब औकात है, सहब वसीयत है। तो उनसे यही गुजारिश है कि इस फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इनके साथ हेल्प कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जितना आप इनके साथ हेल्प करेंगे उतना अल्लाह पाक आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है बाजी, अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा दे इनको इंशाअल्लाह। बस दुआओं में याद रखना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएगा और आपका जो नसीब होगा आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, चाय बन चुकी है, अम्मा पी रही थी। शादी भी नज़दीक आ गई और मकान भी बन चुके हैं माशाअल्लाह। बस शुक्र नाल मकान तो बन गया, बस चलो गरीब आए, चलो रोला ही है, मकान की टेंशन ही बहुत। चलो अल्लाह पाक दा ये शुक्र है, मालिक चलो बनवा के देंदा पे। चलो हुण सारे घोट जरा है ना, उन्हें दा समान असी कुआरी दा चलो इतना करे अपना शिफ्ट करे सन, बड़े दे जुड़े दे आए यार छतु मैं दी अल्लाह करे सी पाँच वेसन जले पाँच गया ना भला इथे ही करे कहें साए ना दूरी वारा निकमे उसू। चलो इन्हें को बना जोड़ घिनसूँ वालू तो शादी दा फंक्शन शुरू थी वैसी सवेरे अल्लाह खैर किते सवेरे गंढियन पीछे वाला जरा ना शादी दा शो शुगल शुरू थी वैसे। उन्हें बाजियां को खुश रखे, आबाद रखे, बस इसी तरह दुआ किया करें उनके बच्चों के लिए। भाई हम अल्लाह तो पाक हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। माशाल्लाह जी, मकान जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, प्यारे बहन भाई आपके सामने मौजूद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, जो करम फरमा रहा है
اور ہم مانگتے ہیں تو اس کے در سے مانگتے ہیں کیونکہ ہر بندہ اسی کے در کا محتاج ہے. اور اکثر لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھیکاری ہیں, بھیک مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے در سے مانگنا بھیکاری ہوتا ہے؟ اگر ایسے بھیکاری ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھیکاری ٹھیک ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے در کے سوالی اور ہمیشہ رہیں گے. کچھ لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, برا بھلا سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ جو برا کہتا ہے تو اس کا بھی بھلا اور جو اچھا کہتا ہے اس کا بھی بھلا, کیونکہ ہمیں غصہ لگتا ہے, ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ان کو رپلائی دیا جائے, ان کو کہہ دیا جائے کہ جواب اچھا خاصا دیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کسی کی دل آزاری کرنا کیسا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو ہے نا ضمیر اجازت نہیں دیتا, کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں, کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو پتھر بھی مارے گئے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی دعا دی تھی, اور ہم اس نبی کے امتی ہیں الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور ہمیں کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے نا تو ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جو ہمیں بیکاری کہتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. اور ہم جیسے بھی ہیں, جس طرح کے بھی ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اور سوال ہمارا اسی کے سامنے ہوتا ہے. لوگ چاہے اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, لیکن ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں. انشاءاللہ اس سے مانگتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. اور بھائی سوچنے والی تو یہ بات ہے, کیا وہ ہمارے خلاف تو بولتے ہیں, ان کو کیا وہ اللہ پاک سے خود نہیں مانگتے؟ کیا وہ اللہ پاک سے منکر ہیں؟ وہ اللہ پاک سے نہیں مانگتے, جیسے ہم بھی تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا, تو کیا وہ اللہ پاک سے نہیں مانگتے؟ وہ بھی کوئی خواہش ہوں گے جو اللہ پاک کے در پہ بیٹھ کے مانگتے ہوں گے, دعائیں کرتے ہوں گے, تو پھر ان کو بھی تو نہیں مانگنی چاہیے, وہ بھی نہ مانگیں. ہمیں کہتے ہیں برا بھلا تو وہ یہ چیز خود سوچ لیں. ہمیں بھکاری کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اللہ کے سامنے ہیں, بھکاری ہیں, جو مرضی بولیں, ہم تو اپنے خدا سے مانگتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان ہے نا, وہ اللہ کے سامنے ضرور جھکتا ہے, اللہ کے سامنے ضرور مانگتا ہے, اللہ کے سامنے ضرور ہاتھ پھیلاتا ہے, کیونکہ وہی کائنات کا مالک ہے. اسے مانگنا کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. وہ تو رات کو بھی کہتے ہیں نا تہجد پہ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ پاک خود نیچے آسمان پہ, جو 7 آسمان ہے نا, وہ پہلے آسمان پہ آ کے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو. جب خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو انسان یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھکاری ہیں, یہ اچھے نہیں ہیں, یہ برے ہیں, یہ ایسے ہیں, کنجر ہیں؟ تو الحمدللہ جیسے بھی ہیں اللہ پاک بہتر جانتا ہے, کیونکہ نا حق حساب تو اللہ پاک کو دینا ہے نا, پاک جانتا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے دم کی گواہی نا صرف اللہ پاک کو دینی ہے, انسانوں کو نہیں دینی. باقی وہ ہمیں برا کہیں, اچھا کہیں, جو مرضی کہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا, مجھے تو اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا. چاہے وہ جو مرضی بولے میرے خلاف, مجھے برا کہیں, بھلا کہیں, گندا کہیں, اچھا کہیں, جیسا بھی کہیں, میں پھر بھی ان کے لیے دعا کروں گی. کہ سارے امی ابو نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی, اور اللہ پاک نے بھی اجازت نہیں دی. ہمارے امی ابو نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب سے ادب سے بات کرو, کسی کے خلاف میں غلط بات نہیں کرنی. تو ہم کسی کے خلاف غلط بات نہیں کرتے. باقی ہمارے بارے میں ایک نہیں 1000 بار بولیں, کروڑ بار بولیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے صرف اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, اپنے اللہ پاک کو جواب دینا ہے. اس کے بارگاہ میں کیسی ہوں, اچھی ہوں, بری ہوں, یہ صرف اس سے میں نے کہا نا وہ بہتر جانتا ہے. انسان کو گواہی دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور یہ بھی ہے کہ ایک ماں جی تھی, پتہ نہیں کوئی بات جی تھی, اس نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ جو ہے نا باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے, عمل نہیں کرتے, اور وہ اینٹیں وغیرہ ماں بناتی رہتی ہے, ان کی گھر کا کام وغیرہ کرتی رہتی ہے. لیکن اس کی بھی میں وضاحت کر دوں آپ کو کہ آپ شاید جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, شاید یہ آپ اس پہ غور, یہ جو مکان ہے نا ہمیں ملے ہوئے ہیں, روٹی کی کوئی بات نہیں ہے, روٹی اللہ پاک کھلاتا ہے. بندے کی کیا اوقات ہے کسی کو کھلا پلا سکے. لیکن آج اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں, دیکھیں ہمارے ماں باپ ہیں اور میں بندہ, اللہ پاک گواہ ہے اس بات کا کہ میں جتنا کوشش کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے, شاید ہی کوئی کرتا ہوگا کہ میں اس کا خیال نہیں رکھتا, میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. جب بھی میری امی کو کچھ بھی ضرورت ہوتا ہے تو میری امی بھی گواہ ہے, میرے بہن بھائی گواہ ہیں, میں ان کو لا کے دیتا ہوں. اور میرے بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کمی ہو, میرے پاس پیسے ہوں, تو میں نے کبھی بھی پیسے اپنے پاس سے نہیں رکھے. یہ بہن بھائیوں سے ہٹ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی حقدار ہے اور اس کے پاس نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے, تو میں اس کو بھی دے دیتا ہوں. آپ نے کئی دفعہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا, یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو میں دے دیتا ہوں. الحمدللہ, شکر الحمدللہ سے رب کا پڑھتا ہوں. بس یہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک توفیق دیتا رہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا یہ والدین کا, تو دیکھیں والدین جو ہے نا اللہ پاک نے ان کے قدموں میں جنت رکھی ہے, اور میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. الحمدللہ میرے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے اور دینی تعلیم اللہ کا شکر ہے موجود ہے, شکر الحمدللہ. اور میں جانتا ہوں کہ والدین کی کیا قدر ہے, اور والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہے, والدین راضی ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے میں بھی راضی ہوں. اور یہ جو مکان آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا, یہ مکان بٹھے والے جب ہمیں دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کام کرے گا اس کو مکان بھی ملے گا
उसको बिजली भी मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसको मकान वगैरह नहीं देते। हाँ जी। मेरे अम्मी अबू काम करते हैं, हम सब काम करते हैं मजबूरी के तहत, हाँ जी। क्योंकि अगर मेरे अम्मी अबू काम नहीं करेंगे तो वो फिर मकान छीन लेंगे, ये मकान अम्मी अबू से छीन लेंगे। फिर आप खुद इंसाफ करें, जब वो मकान छीन लेंगे, मेरे पास तो मकान है नहीं, मैं फिर अपने अम्मी अबू को कहाँ बिठाऊंगा? ये आपने कभी सोचा है? या मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे वो नहीं बैठने देंगे तो मैं कहाँ बैठूँगा? तो ये कौसरबाजी, जब ये ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं बहुत दुख होता हाँ है जी। कि मेरे- बंदा जब हाँ जी। बेकसूर होता है ना फिर ज़्यादा तकलीफ होती हाँ है। जी, वो माँ जी हैं, हमारी भी अम्मी जी हैं, हम उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत भी करती हूँ। तो उसने मेरा भी कहा है कि 5-5 हज़ार वाले सूट पहनती है, अपनी माँ को नहीं दे सकती। तो अम्मी जी ऐसी अब बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा, क्योंकि हर चीज़ अम्मी जी हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो आपके अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो, जो हमारी वजह से आपको ना कोई दुख पहुँचा हो, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो माँ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितनी भी हो सके अपनी अम्मी की भी सपोर्ट करती हूँ, अपने बहन भाइयों की भी करती हूँ, और जितनी भी हो सकता है मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी करते हैं। ये नहीं कि मैं करती हूँ वो नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी मेरा पूरा साथ देते हैं जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो। तो बाकी कपड़ों की बात रही तो अम्मी को आप वीडियो में, पिछली वीडियो में जाके, जो मेरे हस्बैंड है उस वीडियो में जाके देखें, काफ़ी दफ़ा उसने कपड़े आके दिए हैं अम्मी को। तो मैं भी ऐसे भी लेकर देते हैं, जो हम वीडियो नहीं बनाते ऐसे भी लेकर काफ़ी दफ़ा मैंने कपड़े दिए हैं। जो मेरे घर वाले हैं, हस्बैंड है, वो भी उसने भी ला कर दिए हैं। कभी राशन वगैरह भी नहीं होता, वो भी कभी कभी ला कर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितनी हमसे सपोर्ट होती है वो हम करते हैं। ये अलग बात है कि हम चैनल में नहीं दिखाते, चैनल से अलग भी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। तो माँ बाप तो हर किसी को प्यारा होता है। अम्मी जी, आपका भी अम्मी अबू होगा, आप खुद सोचें इस बात को कि आपको वो कितनी प्यारे होंगे। क्या आप उनके साथ फ़र्क करती हो? नहीं कर सकते ना। कोई भी दुनिया का इंसान है वो माँ बाप के साथ फ़र्क नहीं कर सकते। करते हैं माँ जी कि हम अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे सके, इसलिए तो हम वो हर काम करते हैं जिससे भी जो हमारे अम्मी अबू ना इस ईंटों के काम से निकल जाएँ, उनकी ज़मीन बन जाए, उनको मकान बन जाए, कि वो मेरी फैमिली ईंटों से निकल के अपने घर में जाके बैठे, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो ये हमारी सबकी कोशिश है। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। जब अल्लाह पाक तौफीक देगा तो इंशाल्लाह ये भी ख्वाहिश ना मेरी भी पूरी होगी और जो मेरी फैमिली है उनकी भी पूरी होगी। मतलब अच्छी तरीके से उनकी शादी करें। तो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि इनकी शादी हम अच्छी तरीके करें। हाँ, ये अलग बात है कि जब पैसों का मसला बनता है तो फिर बंदा सोचने पे मजबूर ज़रूर होता है। फिर भी हम अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं। जो कहते हैं जो अल्लाह पाक पे तवक्कल रखे, भरोसा हो ना, यकीन हो, वो इंसान कभी भी मायूस नहीं होता। और हमें अपने अल्लाह पाक पे इतना यकीन है कि इंशाल्लाह शादी भी बहुत अच्छे तरीके की होगी। चाहे कर्जा उठाना पड़े, किसी से मांगने पड़े, जो मर्ज़ी है वो करेंगे। मगर हमारे अम्मी अबू की ख्वाहिश है कि वो कहते हैं कि मैं अपने बेटों की ना अच्छे तरीके शादी करूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं। ये 2 ही अम्मी के में बच्चे बैठे हैं जिनकी शादी है, बाकी तो सारी शादीशुदा आ गए हैं। तो ये ख्वाहिश मेरे माँ बाप की है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जो ख्वाहिश है ना ये पूरी कर सकें। बाकी अल्लाह मालिक का जो बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, आपने मोहब्बत दी है, प्यार दिया, इसके लिए बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं अपनी बाजियों के, माओं के। और ये भी है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। हमारे जो मुंह से अल्फाज निकलेंगे वो सिर्फ आपकी दुआ के लिए होंगे, हम सब की दुआ के लिए होंगे, क्योंकि हम सब जो है ना अल्लाह के बारगाह में एक दिन जाना है, जवाब उसी को देना है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसके लिए भी मादरत चाहते हैं कि पता भी नहीं चला, बातों बातों में वीडियो इतना लंबी हो गई है। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक शेयर कर दिया करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, इससे मुस्कुराते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने। अल्लाह हाफ़िज़।